मेरे को ना काफ़ी लोग बोलते हैं कि कोई इंसान अंडर स्ट्रेस है एंड उसकी वजह से बहुत ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं लोग। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, क्या तरीका हो सकता है? देखिए, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है इंसान। इंस्टेंट बाहर आना, इंस्टेंट पॉजिटिव होना, इंस्टेंट की मैं बात कर रही हूँ। हाँ। इंस्टेंटली बाहर आना है। वो आप अपने घर को साफ करते हो, ठीक है, दीवार में कुछ कचरा है तो उसे सफाई करते हो, अंदर जो चल रहा है वो भी कचरा ही चल रहा है। करेक्ट है। ठीक है, नेगेटिविटी के साथ ओवर थिंकिंग चल रही है तो वो कचरा ही है। तो कचरे को धो दो बॉडी से। ठीक है, जस्ट फील कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसे करके आपको मज़ा भी आएगा। आप में से सभी लोग नहाते हैं, आई थिंक सभी नहाते होंगे। सभी नहाते होंगे। राइट। ठीक है, जब आप नहाने जाएं, चाहे आप शावर से नहा रहे हैं या फिर आप मग से नहा रहे हैं, जब आप पानी डाल रहे हैं, जस्ट फील कि ये पानी अंदर जा रहा है, बाहर नहीं। Okay. अंदर भी जा रहा है। जब आप ऐसा करते हुए विजुअलाइज, वैसे तो आप नॉर्मली भी विजुअलाइज कर सकते हो, लेकिन आप नहाते हुए ही अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो तो आपकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है। आप विजुअलाइज करो कि वाटर अंदर जा रहा है और जितना कुछ ओवर थिंकिंग आपका चल रहा है वो सब कुछ ब्लैक कलर की एनर्जी, क्योंकि गंदा है तो ब्लैक या ग्रे है, हाँ. तो वो धीरे 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 आपकी बॉडी से, पूरा पैरों से निकल कर आपके जो जहाँ से वॉशरूम का पानी जा रहा है वो सारा कुछ बहकर बाहर चला जा चुका है। ठीक है, और इसको आप लगातार करते रहो। और पिंक सॉल्ट के साथ अगर आप नहाते हुए कर लो, ये आपकी ऊर्जा को 10x बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अंदर की ऊर्जा चली गई। इसके अलावा अगर आप क्या करना चाहते हैं, बहुत गुस्सा होता है कई लोगों के बाद, बहुत ओवर थिंक में करते करते वो अपने आप से ही लड़ने लगते हैं। मैंने कई बार देखा है ये चीज़ कि जब लोग ओवर थिंक करते हैं ना तो उनकी बॉडी तो यहाँ प्रेजेंट होती है, मन तो नहीं होता है। तो वो वहाँ उस इंसान को सामने या अगल बगल विजुअलाइज करते हुए उनसे पूरी बात कर रहे होते हैं, झगड़ा भी कर रहे होते हैं, और कई बार उनकी आँखें भी अलग वे में होती हैं, बॉडी भी अलग वे में होती है। ऐसा जब गुस्सा आ रहा हो, आप ऐसा कर रहे हो, सेम इमोशंस में हो, क्योंकि इमोशंस पॉप अप हो चुके हैं। ठीक है, आप एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए और पूरी चीज़ें लिख दीजिए। ठीक है, ब्लैक कलर से। और अब आपको गुस्सा बहुत है, लिखने के बाद भी आपके अंदर गुस्सा बहुत है, उसे पकड़िए एंड जस्ट बर्न इट। ठीक है, आपने जैसे जैसे वो जला, आपके अंदर एक असीम शांति का अनुभव आपको होना शुरू हो जाता है। इसे कैथार्सिस कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे जो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, जब वो कैथार्सिस करते हैं तो मैंने उनके अंदर के इमोशंस को बाहर एकदम से ख़त्म होते हुए भी देखा और अनुभव किया है इस जर्नी में। तो ये बहुत ऐसा नहीं कि बहुत नॉर्मल टेक्निक है। कैथार्सिस करते करते बहुत सारे लोगों ने अपने पास्ट के बहुत से इवेंट्स को ख़त्म किया है। और जो मैनिफेस्टेशन आप कराते हैं उसमें भी ये कैथार्सिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। करेक्ट। तो कैथार्सिस को थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे आप कि जीवन के किस किस हिस्से में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? सर, ये हर एक एरिया में किया जा सकता है, ऐसा किसी कैटेगराइज नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। क्योंकि इमोशंस है ना, चाहे वो आपका मनी से रिलेटेड है, अब मनी से रिलेटेड है, आपके मन में, दिमाग में है कि पैसा आ नहीं रहा है, चीज़ें हो नहीं रही, ये थॉट हैं आपके अंदर। ठीक है, तो आप इन्हें भी लिख कर जला सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में पार्टनर को लेके बहुत शिकायतें जो आप अदर पर्सन से कर रहे हैं, तो वो उनसे करने से आप उस ऊर्जा को और ज़्यादा एक्सरेट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। बेटर है कि उसको किसी और से कहने के आप एक कागज़ में लिखिए और जला दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिन चीज़ों के लिए आपके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे थे, वही चीज़ें अब आपके निकल जाने से आपके रिश्तों में ठीक होना शुरू हो गई। तो आपको मिरेकल पता नहीं, कुछ तो बात है, कुछ तो चापलूसी ये कर रहा है, अब ये रिश्ता ठीक करने, तो ऐसा नहीं होता। वो आप जो कर रहे हो कैथार्सिस ना, उसकी वजह से रिश्ते में नहीं, ऊर्जा में चेंज आ रहा है। करेक्ट। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।